नात रसूल मकबूल आप पढ़ चुके, लेकिन आपने नात पढ़ी है शायर की लिखी हुई, जिसने कहा तेरा खावा तो तेरे गीत गावा यार। लेकिन अगर आप कुरान से पूछे तो कुरान आपको बताता तू जिसका खाए तू तो उसका गाता है, और जिसका मुस्तफा खाता रहा। जो हाथ नहीं उठे तूने कह दिया शाहे मदीना यसरफ का वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। मौलवी ने ये नहीं बताया वो मोहम्मद का दर कौन सा है जिसके सारे नबी सवाली है। नबी ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म व अली बाबा। 40 साल तक नबी थे लेकिन चुप थे। 40 साल कुरान बन के दिखाया, फिर कुरान पढ़ के सुना। 40 साल अपने किरदार से मनवाया इस्लाम क्या है। 40 साल चुप रहे, क्यों? अगर कहते थे नबी हूं तो नबूवत का गवाह लाते कहां से? इंतजार था कि अली आए और मेरी रिसालत की गवाही दे, तो फिर मैं जमाने को अपनी रिसालत मनवाऊं। मुझे नहीं पता दुआ कहां से निकलेगी, धुआं कहां से निकलेगा। जिस अली की गवाही के बगैर मोहम्मद रिसालत शुरू नहीं करता, तू अपनी नमाज कैसे शुरू कर? बिस्मिल्लाह। 40 साल तक मुसलसल खामोश रहे। कमालात आए 40 साल तक खामोश थे। जहां आवाज पहले दी गई खामोश थे। अगर कहते मैं नबी हूं तो नबूवत का गवाह लाते कहां से? मुसलमानों ने 40 साल की खामोशी को नबी का बशरी दौर समझा। 40 साल खामोश थे। बच्चों को कौन सा रसूल सुनाया? बकरियां चराया करते थे, दाई पालती थी, चाचे के घर रहते थे, माल कोई नहीं था, गरीब बहुत थे। इतने गरीब थे तो अरब के सरदार बेटियां क्यों देते रहे? जो बोल सके वो हाथ उठा। बेटियां भी घर आके दी गई हैं।
इसलिए तूने नाते पढ़ी कि सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के जिसका वही ओढ़ना वही बचोना था। ये नाते इसलिए पढ़ी है कि अगर कह देते नबी के घर में कुछ था, फिर बताना पड़ता वो कुछ किसका था, वो कुछ किसका था, वो कुछ किसका था। वो सैयदों की माँ बीबी खदीजतुल कुबरा जब नबी के घर आई है, खाली हाथ नहीं आई, दौलत के ढेर लेके आई है, सोने की अंबार लेके आई है। और तारीख इस्लाम गवाह है, अरब के गुस्ताख नंगी तलवारें लेके जब रसूल के दरवाजे पे आए थे तो पर्दे के अंदर बैठी सैयदों की मां ने कहा था, मौला तू ना घबराना, ये जितने तेरे दरवाजे में भौंकने आए हैं ये सारे ही मेरे कर्जदार हैं, ये सारे ही मेरे नमकखार हैं। बीबी ने पर्दे के पीछे खड़ी होकर आवाजें पहचान पहचान के कहा था, और फला इब्ने फला बता क्या तेरे बाप ने मेरा कर्जा नहीं दिया ना, और फला के बेटे बता क्या तू मेरा मजदूर का बेटा है, और फला के बेटे बता क्या तू मेरा कतली नहीं। सबने हाथ बांध कर माफी कैसे मिलेगी? फरमाया मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर से माफ करवा। पढ़ो मुस्तफा का कलमा, जहां पहले दीवान कर मुस्तफा के कलमे पढ़ते बिस्मिल्लाह, कर्जे माफ करवाते। ये था उस नबी की मोहब्बत का म्यार। 40 साल चुप, सिर्फ किरदार से इतना मनवाया कि जो अरब के जाहिल बाप को बाप नहीं कहते थे, हमारे नबी को सादक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे। सलेबस की किताबों में लिखा है, रसूल ने कहा, ओ कुरैश वालों, अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे लश्कर है, मान जाओगे? कहने लगे कैसे ना माने, कह जो तू रहा। अब रसूल म्यार सिखाने लगे। रसूल ने कहा अगर पहाड़ के पीछे जाओ और लश्कर ना हो फिर मेरे बारे में क्या सोचोगे? उन्होंने कहा अब्दुल्ला का बेटा कलमा तेरा नहीं पढ़ते, अगर लश्कर नजर ना आया हमारा अकीदा ये होगा हमारी आंखें अंधी हो गई, तू सच्चा। हमने आज तक तुझे सिवाय सच के कुछ बोलते हुए नहीं देखा। 40 साल इतना मनवाया, 40 साल के बाद खुदा ने कहा मेरा मोहम्मद अब दावत ईमान दो। अब जो मौलवी कहते हैं गली के बाप ने कलमा नहीं पढ़ी, उसे मेरे सामने ला, मैं आंख में आंख डाल के पूछूं इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई? मजलिस मंदिर में नहीं हो सकती, जुम्मे की नमाज चर्च में नहीं होती, बात वही होती है जहां अकीदा मिलता है। इस्लाम की पहली दावत अबू तालिब के घर में। अबू तालिब का घर मक्का में था, अल्लाह का अपना घर भी मक्का में था। फिर मैं मौलवी से पूछने का हक रखता हूं कि जब अल्लाह का अपना घर था तो बात अबू तालिब की हवेली में क्यों हुई है? मौलवी कहता जी असल में मजबूरी ये थी, उस दौर में काबे में बुत रहते थे, डूब के मर जा। रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं। जब अल्लाह के घर में बुत, अबू तालिब का घर तो तब भी बुतों से बात। इस्लाम की पहली दावत, और इस दावत में वसी तरीन खाने का इंतजाम। अरब के भूखों को अबू तालिब ने अपने घर खाने में बुलाया, ऊंट ज़िबा किए, पेट भर के खाना खिलाया। पहले दिन सिर्फ लंगर था, मजलिस नहीं हुई। पहले दिन खा खा के थक के जब उठने लगे, अबू तालिब ने कहा कल फिर आना। ये मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, कल फिर आना। अबू तालिब कल क्या है? फरमाया कल फिर खाना। रोटी के तरसे हुए अरब, अगले दिन फिर अबू तालिब के दरवाजे। अबू तालिब ने पहले इनकी नसों में अपना नमक छोड़ा ताकि नमक हरामी करते हुए कुछ शर्म आए। दूसरे दिन फिर दावत का इंतजाम, और अरब के लोग खाना चखते नहीं थे।
प्रॉपर खुराक थी, एक एक बंदा एक एक ऊंट खाता था, ये उनका नाश्ता था। ये तारीख है अरब। उन्हें खाने पे बुलाया, इस्लाम तो भी आया ही नहीं था, दस्तरखान के आदाब तो भी सिखाए नहीं गए। लेट लेट के खाने वाली मखलूक। अबू तालिब ने बेहतरीन खाने का इंतजाम किया। मैं तारीख पढ़ ली। दूसरे दिन खाना खा के उठे, जब खाना खा के बाहर गए रसूल चलते चलते अबू तालिब के पास आके कहते चचा इतनी मेहनत का फायदा, तकरीर तो मेरी सुनता हूं। अबू तालिब ने मुस्कुरा के नबी के सर पे हाथ रखा, आप तकरीर करना कब चाहते हैं? फरमाया कल। फरमाया कल कोई नहीं जाएगा। कल आप तकरीर कीजिए, कल इनमें से कोई नहीं। तीसरे दिन फिर दस्तरखान सजा, काफिर सरदार आ दस्तरखान पे बैठ गए, खाना खा चुके। हजरत अबू तालिब ने रसूल को आंख का इशारा किया, कोने से रिसालत माफ उठे। रसूल का उठना था। अरब के बदमाश नबी के मजाज को समझते थे, इन्हें पता चल गया था कि अब तकरीर क्या होने वाली है, लिहाजा इन्होंने एक दूसरे को आंख का इशारा किया। एक सरदार ने दूसरे को इशारा किया। जब सारे उठे, अपने अपने सरों पे पकड़ियां और अबाएं कांधों पे रखे उठे लगे। जब इन्होंने घर के बैरूनी दरवाजे में देखा, अली के बाप ने न्याम से तलवार खींची, बैरूनी दरवाजे में, चुप, आज कोई नहीं जाएगा। आज यहां से कोई नहीं उठे। खामोशी तारी, दिलों की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी। हू का आलम हो गया। बोल कौन रहा है? अली का बाप, अल्लाह के जलाल का बाप बोल रहा। 40 कुफार में सन्नाटा तारी। ये उस दौर की बात है जब इस्लाम नहीं आया और अबू तालिब ने तलवार की नोक घर के बैरूनी दरवाजे पर रखी। कुफर को महसूस किया हुआ, पूरे जलाल में खड़े अली के बाप। तारीख कहती है पूरे जलाल में खड़े हैं, चेहरे पे सुर्खी है जलाल। 40 कुफार की आंखों में आंखें डाल रहे हैं। सब अबू तालिब का चेहरा देखे नजरें झुका। फिर नजर पड़ी रसूल के चेहरे पे। किताबें कहती अब चेहरे पे जलाल खत्म हुआ, फौरन खुशी। देखे देख कौम या सैयदी और सैयदी मुर्शदी कहने वालों, आओ मैं तुम्हें बताऊं सबसे पहले सैयदी किसने कहा था। फरमाया कौम या सैयदी व या मौलाया, उठ मेरा सैयद, उठ मेरा मौला। फतकल्लम मिम्मा तुहिब्बून, और कह वो जो तू चाहता है। व बल्लग रिसालत हम रब्बिक, और पहुंचा वो रिसालत जो तेरे रब ने तुझ पे नाज़िल की है। अबू तालिब का जुमला कहना था, खुदाई झूम गई। खुदा ने कहा अबू तालिब तेरे तो पहले ही कर्जे बड़े थे, एक एहसान तूने और कर दिया। तूने 40 काफिरों में मेरे मोहम्मद को मौला कहा है, मैं तेरा कर्जा वापस करूंगा। मैं 1.25 लाख हाथियों में पलानों का मिंबर बना के तेरे अली की मौलायात का। आज तू 40 कुफार मौला तेरी सर्दी दूर। तवज्जो है साहब, जैसन मुस्कुराने का नाम। 40 कुफार खामोशी से बैठे, रसूल तकरीर के लिए उठे। ये इस्लाम की पहली तकरीर, पहली बार इस्लाम में तकरीर हुई कुफार के सामने। रिसालत इमाम ने उठकर अय्युहन्नास, ओ इंसानों, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह एक।
जवान जो बैठे हो, ये बात किस माशरे में कह रहे हैं रसूल, जब हर घर में कई खुदा रहते हैं? उनसे कह रहे हैं कहो अल्लाह एक। ये बात आज कहना आसान है, उस दौर में अरब के बद तहजीब माशरे कहो अल्लाह एक, ये कहकर रसूल चुप हुए। 40 सरदारों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, मुस्कुरा के कहने लगे ये कौन कहता है कि वो एक? रसूल ने फौरन सर उठा के कहा अना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसलिए कि मैं उसका रसूल हूं। इतना कहना था, 40 कुफार ऊंची आवाज में कहका मार के कहने लगे ये कौन कहेगा कि तू उसका रसूल है? पीछे से एक अली की आवाज आई, मैं गवाही देता हूं ये उसका रसूल है। उन्होंने कहा मोहम्मद ये अली क्यों बोल रहा है? फरमाया मैं गवाही देता हूं अशहदु अन्ना अली वली। पीछे से आवाज आ रही थी मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, आगे से आवाज आ रही थी अली अल्लाह का वली है। काफिर पीछे देखते थे तो अली खड़ा, आगे देखते थे तो मुस्तफा खड़ा। मेरी तकरीर में इससे कीमती जुमला कोई नहीं। अबू तालिब के दोनों बेटों ने कुफर को घेरे में ले लिया। काफिर आगे जाएं तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह से डरेंगे, पीछे जाएं तो अली और वलीउल्लाह से डरेंगे। इसलिए काफिर आज तक अली और वलीउल्लाह से डर रहे हैं। जो कहते हैं ये अली और वलीउल्लाह तो अभी शुरू हुआ है। जब ला इलाहा शुरू हुआ उसी वक्त अली और वलीउल्लाह शुरू। अली ने ये पहला जुमला कह दिया और अली ने कहा मैं अना नासिरो का या रसूल अल्लाह, मैं तेरी नुसरत, मैं तेरी ताईद, मैं तेरा साथ, मैं तेरे दुश्मनों को कत्ल करूं। ये कहना था। 40 कुफार अपने घरों में गए जो रोजाना पत्थर मारा करते थे। अगले दिन रसूल तबलीग के लिए घर से निकले। कहानी अजीब थी। आगे आगे मोहम्मद रसूल अल्लाह, पीछे पीछे अली और वलीउल्लाह। अली या मोहम्मद के पीछे। मैं जश्न मिलाद में रिसालत का आगाज पढ़ रहा था। बस मैं बिल्कुल जल्दी खत्म करूं। मेरे बाद बहुत बेहतरीन अल्लाह नजर बद से बचाए। मेरी शिया कौम का बेहतरीन मुस्तकबिल ज़हन जीवन वो आपको बेहतरीन का साहिब जाकिरी की नुक्ताए नजर से जो जश्न की मेराज है वो जरूर करवाए। विलायत अली पीछे पीछे। काफिरों को पता चल गया कि जब तक अली साथ रहे मोहम्मद पे हमला नहीं हो सकता। लिहाजा काफिरों ने कहा मोहम्मद और रसूल अल्लाह हटाने से पहले अली और वलीउल्लाह हटाना, क्योंकि अगर अली और वलीउल्लाह साथ रहा तो मोहम्मद और रसूल अल्लाह पे हमला नहीं हो सकता। काफिरों की आज भी यही कोशिश है कि अली और वलीउल्लाह हटाएं। बात जहां से शुरू की थी वहीं भी आ गई ताकि मोहम्मद और रसूल अल्लाह पे हमला हो सके। खुदा का हुक्म आ गया, मेरा मोहम्मद तू मक्का छोड़ और अपने बिस्तर पे उससे सुला जो तुझ में से है। ये शिया सुन्नी सब ने लिखा कि रसूल ने अपने बिस्तर पे अली को सुलाया। मैंने अहले सुन्नत मौलाना से पूछा था रसूल ने अली को क्यों सुलाया? उन्होंने कहा असल में वजह ये थी अंधेरे में नबी के जिस्म से नूर निकलता था। सही बुखारी में हदीस है, नबी की एक बीवी कहती है दिन को मेरी कोई चीज गुम हो जाती, मैं रात को मुस्तफा के आने का इंतजार करती थी। नबी के चेहरे के नूर से मैं दिन की गुम हुई चीज रात में ढूंढ लेते थे। लिहाजा अंधेरे में नबी के जिस्म से नूर निकलता था। मैंने मौलाना से कहा अगर नूर ही मजबूरी थी तो रसूल ने जबरील को क्यों नहीं सुलाया?
आखिर नौकर भी था, फरिश्ता भी था, उसे कह देते थोड़ी देर के लिए मेरे बिस्तर पे लेट जा, काफर आके हमला भी कर देते तो जबरील को तो कत्ल कर ही नहीं सकते थे, फरिश्ते को तो जख्म लगना ही नहीं था। अली को साथ ले जाते, जबरील को वहां सुलाते, अली को साथ ले जाते, जबरील को वहां सुलाते। अब यहाँ जुमले में पता चल जाएगा कौन बंदा जाके अकीदा सुन रहा है। उस सुन्नी मौलाना ने कहा जी असल में वजह ये थी जबरील को सुलाया नहीं जा सकता था। मैंने कहा क्यों नहीं सुलाया जा सकता था? उसका जबरील तो नबी का नौकर है और नौकर नबी के बिस्तर पे कैसे सो सकता था? नौकर नबी के बिस्तर पे कैसे सो सकता था? मैंने कहा जो मोहम्मद एक रात के लिए अपने बिस्तर पे जबरील जैसा नौकर नहीं बिठाता, वो अपने बाद अपने मिंबर पे किसी पोत परस्त को कैसे बिठा? जिसने एक रात एक रात और सिर्फ अली को सुलाया नहीं, फरमाया आए अली जहां से मैंने बात शुरू की थी वहीं पे खत्म करने लगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ जरूरी है अली की विलायत का ऐलान। फरमाया मेरा मोहम्मद मक्का छोड़, और रसूल ने सिर्फ अली को बिस्तर पे सुलाया नहीं, रसूल अमानते भी अली के हवाले करेंगे। वो जो अमानते रसूल ने अली को दी थी वो थी किनकी? काफिरों ने किससे दी? रसूल किससे देखे? अली। सारे मजमे ने तारीफ कर दी। अब मैं जुमला मजा लेके पढ़ लूं। अमानते थी काफिरों, रखवाई थी नबी के पास, नबी दे के गए अली थी काफिरों की, रहती थी नबी के घर, नबी दे गए अली को। थी काफिरों की, रहती थी नबी के घर, नबी दे के गए अली को। थी वो काफिरों की, रहती थी वो नबी के घर, नबी दे के गए अली को। थी वो काफिरों की, रहती थी वो नबी के घर, नबी दे गए अली को। पूरा मजमा चुप हो जाए। जो दाद दे रहे हैं ये वहां पहुंच गए हैं, साथ वाले बंदे को भी इशारा ना देना कि मैं क्या कह रहा हूं। थी वो काफिरों की, रहती वो नबी के घर थी, नबी दे के गए अली को। पूरा रतियां बोल के बताए जो मोहम्मद एक रात के लिए मक्का छोड़ते हुए काफिरों की अमानते अली के सिवा किसी को नहीं देता, वो दुनिया छोड़ते हुए अल्लाह की खिलाफत जैसी अमानत अली के सिवा किसी को कैसे दे सकते? जो कुफार की अमानत